Now come to our today's topic related to microbes in human welfare. ठीक है, उसमें अपने रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर टॉपिक स्टार्ट किए थे, इन विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फर्टिलाइजर, देन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, देन वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर. उस टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर में अपन ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर डिस्कस किए थे, जिसको अपन ने बोले थे डाइजोट्रॉप्स. आपको याद होगा, विच आर ऑफ टू टाइप. Some are symbiotic nitrogen fixing microorganism and some are non-symbiotic nitrogen fixing organism. जिसमें अपन एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. राइजोबियम का एक एग्जांपल था, एनाबीना का, देन वन एग्जांपल कॉल्ड एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रीडियम. These are the best example. Now in today's topic we want to discuss regarding phosphate solubilizing biofertilizer and compost making biofertilizer. These two topics we want to discuss. Now first of all, come to a topic called phosphate solubilizing biofertilizer. What do you mean? When you observe this topic called phosphate solubilizing biofertilizer, these are the bacterial species. ये क्या है? एक प्रकार के बैक्टीरियल स्पीसीज है. These are the type of bacterial species which solubilize insoluble, which solubilize the insoluble inorganic phosphate, inorganic phosphate बैक्टीरियल स्पीसीज जो इंसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा. ठीक है, सच एज रॉक फॉस्फेट. इन शॉर्ट यू कॉल इट एज रॉक फॉस्फेट. And the best example are Pseudomonas. Best examples are Pseudomonas species. Then Micrococcus, Micrococcus, and Aspergillus species. Aspergillus species. These are the three best examples which are phosphate solubilizing biofertilizer. Now come to third one called as compost making biofertilizer. What do you mean by a term called compost making biofertilizer? Compost making biofertilizer एक ऐसे biofertilizer है. Compost making biofertilizer are again a special type of biofertilizer. Is it clear? In which the total quantity of nutrient which are added in soil are more. जिसमें टोटल क्वांटिटी जो है न्यूट्रिएंट की जो सॉइल में ऐड होगी वो एज कंपेयर टू फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक नेचुरल प्रोसेस है. ये कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर जो है इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. इट्स ए नेचुरल प्रोसेस दैट टर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल, that turns organic material into a dark rich substance, into a dark rich substance, and you call dark rich substance as humus. और उस dark rich substance को क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है. और you may call it as compost, जिससे मट्टी जो है एकदम हल्की हो जाएगी, पोरस हो जाएगी और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है उस सॉइल की ज्यादा रहेगी. ठीक है, ये जो पूरा कंपोस्टिंग प्रोसेस है इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म. पूरा जो कंपोस्टिंग प्रोसेस जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है? अलग अलग टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है. टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू कंपोस्ट, एंड दैट कंपोस्ट इज डार्क rich substance. There are many types of microorganisms found in active compost. इसमें बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है यूज में आते हैं जो कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेगा. जनरली दे आर few bacteria, some fungi will help, some fungi will help, then different type of actinobacteria are there, actinobacteria are there,
some protozoa will help, some protozoa also helps, and some rotifers are there. All are useful and they are eco-friendly. ये पूरी प्रोसेस जो है इको फ्रेंडली टेक्निक से होती है. That's why they have commercial value. इसलिए इसे कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. And nowadays they are used in large number of एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और इनका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा उपयोग जो है आज के तारीख में हो रहा है. इज इट क्लियर? देन सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा, क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अप टू 15, 20 और 30%, एंड इट इंक्रीजेस द डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, और डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी सॉइल की बढ़ाएगा. दैट्स व्हाई नाउअडेज देयर इज अ डिमांड ऑफ बायो फर्टिलाइजर. इसलिए आज की तारीख में बायो फर्टिलाइजर की डिमांड जो है बहुत ज्यादा है. इज इट क्लियर? बिकॉज द बैक्टीरिया विच आर अवेलेबल हियर दे लिव फ्रीली इन सॉइल. ठीक है, includes two type of bacteria. Some are aerobic as well as some are anaerobic. Multiply rapidly होता है ये in neutral as well as alkaline soil, and generally they fixes atmospheric nitrogen, और generally ये organism जो है atmospheric nitrogen को भी fix करते हैं, so that automatically the yield increases, जिससे अपने आप yield जो है बढ़ती जाएगी. Now come to next topic called as cyanobacteria as biofertilizer. Now our fourth topic is cyanobacteria acts as biofertilizer. Now what do you mean by this term called cyanobacteria acts as biofertilizer? Cyanobacteria की बात की जाए तो you call this cyanobacteria as free living. You call it free living type of organism. Cyanobacteria acts as biofertilizer को आप बोलोगे they are free living type of organisms which also increases productivity. वो भी क्या करेगा? productivity बढ़ाएगा. They are generally a type of autotrophic organism. ये क्या है? एक प्रकार के autotrophic organism है. They are a type of autotrophic organisms. Then they are generally called as ब्लू ग्रीन अलगी. इनको जनरली क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन अलगी. दे आर कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया. दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी आपको मिलेगा नेचर में, और टेरेस्ट्रियल हैबिट में भी आपको अवेलेबल मिलेगा. टेरेस्ट्रियल हैबिट में भी आपको ये ऑर्गेनिज्म जो है नेचर में अवेलेबल मिलेंगे. एंड दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इन्हीं की प्रॉपर्टी है कि ये नेचर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं. दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन सो दैट द सॉइल गेट फर्टाइल. ऑल दिस साइनोबैक्टीरिया दे आर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस. दे आर ऑलवेज अवेलेबल इन मल्टीसेलुलर filamentous form. They are available in multicellular filamentous forms. ठीक है, and when you observe their quality and quantity, the filamentous cyanobacteria have some special cells, and you call that special cells as heterocyst. जितने भी filamentous cyanobacteria है उनमें एक स्पेशल सेल पाया जाता है, और उस स्पेशल सेल को क्या बोला गया है? हेट्रोसिस्ट. Even they are called as heterocyst, and they are the site of nitrogen fixation. और ये heterocyst जो एक साइट है जहां पर नाइट्रोजन का क्या होगा? फिक्सेशन होगा. These are the sites where nitrogen get fixed and soil get benefited. अब इस heterocyst का अपने को स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. When you discuss the structure of heterocyst, as far as their examples are concerned, इसके एग्जाम्पल की भी अगर बात की जाए तो large number of examples are there. Some examples of cyanobacteria are Alusira, ALUSIRA,
Alusira. This is one example. Second example, you call it Tolipothrix. Tolipothrix is the second best example. Third example, you called it Nostoc. Fourth best example, you called it Anabina. These are the special type of cyanobacteria. और सभी साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. दे इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा है. बाय एडिंग लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रेट्स, इससे सॉइल में ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं. सेकंड वन, इट इंक्रीजेस यील्ड. इट इंक्रीजेस यील्ड particularly in rice. At least 30% yield increases if you use these cyanobacteria. Even third use, it add humus. ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है which improves the texture of soil. जो सॉइल का क्या करेगा, टेक्सचर जो है इंप्रूव करेगा. सॉइल को एरेटेट करता है, सॉइल में एयर का मिक्सिंग करवाता है. एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, सॉइल को एरेटेट करेगा, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज करेगा. ठीक है. दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू अदर बायोफर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरिया हैज मोर प्रॉपर्टी. साइनोबैक्टीरिया की प्रॉपर्टी जो है ज्यादा है. और इसके सेल की बात की जाए, इफ यू ऑब्जर्व ए सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, you'll observe some characteristic features are there. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के सेल की अगर बात की जाए तो साइनोबैक्टीरिया के सेल्स भी थोड़े स्पेशल हैं. You will observe the body is filamentous thread like. इसकी बॉडी जो है वो filamentous thread like है. Observe this filamentous body of cyanobacteria. The examples may be Alusira, Tolipothrix, Nostoc और Anabina. कंप्लीट बॉडी जो है सेगमेंटेड है, पूरी बॉडी जो है सेगमेंटेड है. ठीक है. And there is a sheath around this filamentous body, so that in adverse climatic condition this organism survive. इसलिए adverse climatic condition में भी organism क्या करेगा, survive करेगा. Is it clear? Some cells are hard and thick. इसमें कुछ cells देखिए आपको hard मिलेंगे और thick मिलेंगे. ये जो cells है जिसमें hard covering है, थिक कवरिंग है, यू कॉल दिस सेल्स एज हेटेरोसिस्ट. इन्हीं सेल को क्या बोला गया, हेटेरोसिस्ट, जो कि एक प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सर है. नेचर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में इन्हीं सेल्स में फिक्स होता है. और बाकी के जो सेल्स है दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल्स. रिमेनिंग सेल्स को आप क्या बोलोगे, दे आर वेजिटेटिव सेल्स. दीज आर ऑल वेजिटेटिव सेल्स which are helpful for growth and development of plant body. And you may call it, और इस प्रकार के सेल्स जो फोटोसिंथेटिक रहते हैं, ठीक है, they are called as vegetative cells. और you may call it as akinets. इनको और क्या बोला जा सकता है, akinets. All these cells carry chloroplast so that food material get prepared by plant itself. वेजिटेटिव सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना फूड मटेरियल जो है प्रिपेयर करेगा. एंड इट बिकम्स ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक. ये अपने पॉइंट डिस्कस किए थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है बिकॉज दे हैव देयर ओन क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. अब हिटोसिस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, ये जो स्पेशल सेल्स यहां पर अपन ने डिस्कस किए हिटोसिस्ट, दे आर थिक. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिटोसिस्ट सेल इज इट इज थिक इन नेचर, थिक वॉल्ड, pale yellow colored. This is second character feature. And the vegetative cells are large. और वेजिटेटिव सेल्स जो है वो थोड़े लार्जर है. ऑल द वेजिटेटिव सेल्स दे आर लार्ज. दिस हेटेरोसिस सेल प्रोड्यूसेस वन एंजाइम. जितने भी हेटेरोसिस सेल्स है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. और उसी एंजाइम के थ्रू
ये जितने भी हिट्रोसिस्ट है, ठीक है, वो रिड्यूस करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, काय में, अमोनिया में। नाइट्रोजिनस एंजाइम भी अवेलेबल है उसमें। वन एंजाइम इज देयर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज, वन स्पेशल एंजाइम इज देयर कॉल्ड नाइट्रोजिनस एंजाइम which is oxygen sensitive, and heterocysts are non oxygen evolving cell as pigment system. The energy required for active nitrogen fixation is obtained from food synthesized by other vegetative cells. बाकी के सेल्स जो फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं वही फूड जो है ये हेटेरोसिस भी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यूटिलाइज करेगा। इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप होते हैं और फार्मर के लिए ये ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिशियल है। दैट्स व्हाई द यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया एक्ट्स एज बायोफर्टिलाइजर इज अगेन मोर बेनिफिशियल फॉर एवरी फार्मर टू इंप्रूव द यील्ड एंड इट इंक्रीजेस जनरली यूज्ड इन राइस प्रोडक्शन। जनरली काय में यूज होता है ये, राइस प्रोडक्शन में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब जो अपने को डिस्कस करना है 5th नंबर का पॉइंट, दैट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया।